आपने कैप्शन में पढ़ लिया होगा, जिस तरह से मैंने पहले ही लिखा है, इस लाइव में हम दो मुद्दों के बारे में बात करेंगे। एक, जो नेशनल हाईवे पे ट्रक को रोका गया है और जितना भी माल उसमें लोड है वो खराब हो रहा है, जिसके चलते बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। दूसरा, एप्पल ग्रोअर जो है, फ्रूट ग्रोअर जो है, उनको मार्केट में रेट बहुत कम मिल रहा है और दिन ब दिन जो रेट डाउन हो रहा है एप्पल्स का, उसके चलते फ्रूट ग्रोअर्स को कितना नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई कौन करेगा, किस तरह से वो अपना गुजर बसर करेंगे, इन पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ सोपोर फ्रूट मंडी के प्रेसिडेंट फयाज मलिक उर्फ जो काका जी के नाम से भी काफी जाने जाते हैं। तो बताइएगा फयाज मलिक जी की सबसे पहले जो ट्रक्स रोके गए हैं, हालांकि कल नोटिफिकेशन ने कहा था कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने कहा है कि स्मूथ मूवमेंट ट्रक्स की होनी चाहिए, पर अभी भी ट्रक ड्राइवर से आपकी बातचीत हुई है, क्या कहना है, क्या उनको आगे जाने की इजाजत दी जा रही है और अभी तक इतने दिनों में कितना नुकसान हो चुका है? प्रियंका जी आदाब। पहले मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि आपने हमको लाइव टेलीकास्ट करने की, परसों भी मैंने कोशिश की थी लेकिन उधर आवाज साफ नहीं आ रही थी। अभी जो 8-10 दिन से कंटिन्यूसली ये इशू खड़ा हो गया है क्योंकि नेशनल हाईवे पे वन वे ट्रैफिक है। हम इनको बार बार बोल रहे हैं कि 11 से रात के 12 बजे तक हमारी सेब की ट्रकों को आगे जाने दिया जाए और नीचे से कोई अपोजिट साइड में कोई ट्रक नहीं आनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती की वजह से कंटिन्यूसली हमारा जो सेब है, जो पिछले 8-10 दिन से कंटिन्यूसली वो रास्ते पर रोका जाता है, 4-5 दिन उनको रोका जाता है, उसके बाद छोड़ दिया जाता है और आगे जब ये मंडियों में पहुंच जाता है तो ये माल खराब हो जाता है और सीधा जो असर ये बेसिक जो ग्रोवर है, जो किसान होता है, जो ये सेब उगाता है, सब उस पर असर पड़ जाता है। अभी तक 3,000 गाड़ियां जो डिटेन हो गई थी, करीबन 2,500 करोड़ रुपया करीबन नुकसान हुआ इन 8-10 दिनों में। 250 करोड़ रुपया जो नुकसान हुआ है वो सीधा जो ग्रोवर उस पर असर पड़ जाता है, क्योंकि आप देखें हमारी गाड़ियां जो 6 या 4 या 5 दिन में मंडियों को पहुंचनी चाहिए वो 10-12 दिन में पहुंच जाते हैं और सीधा ये माल बयल हो जाता है और जिस मंडी में 10 गाड़ी पहुंचनी चाहिए थी वहां 30 गाड़ी पहुंच जाती है और इससे काफी लोग यहाँ परेशान है, ग्रोवर्स भी परेशान है, ट्रेडर्स परेशान है, बायर्स। ऑलरेडी इस साल मार्केट जो अभी डाउन चल रहा है, बार बार हमने कंटिन्यूसली हम 4-5 दिन से गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं। कल मुझे यकीन है कल ढिल्लों साहब ने मीटिंग बुलाई थी, उसमें आईजी ट्रैफिक थे और हम भी थे उसमें। उन्होंने पूरा इन पर जोर दिया किसी भी सूरत में सेब की ट्रकों को ना रोका जाए और नई एडवाइजरी जारी की जाए ताकि सेब की ट्रकें थ्रो या अब ये पेरिशेबल आइटम है, इनको किसी भी तरह से नहीं रोकना चाहिए। जी जी, वहीं पर अब जबकि ट्रक ड्राइवर्स हैं, उनके ट्रक पर जो माल लोड हुआ होता है, चाहे एप्पल्स की बात करें या किसी भी चीज की बात करें, जब वो उसका नुकसान होता है तो क्या कहेंगे कि उनकी जवाबदेही होती है वो भरपाई करने के लिए। और वहीं पर दूसरी बात अगर की जाए, एप्पल इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री वादी कश्मीर की है और पैदावार में उसकी इन्वेस्टमेंट जितनी लगती है, अगर उसका सही रेट नहीं मिल पा रहा है और हम एक तरफ से कहते हैं कि कश्मीर को जो सेब है दुनिया भर में मशहूर है, तो किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा, बार बार आवाज उठाने के बाद भी। क्या कहेंगे? प्रियंका जी, मैं आपको बताऊं, जो हमारा ये एप्पल है, अभी जो ट्रक ड्राइवर यहाँ से लोड होता है उसको टाइम होता है कि आपको दिल्ली पहुंचना है या बम्बई या कलकत्ता पहुंचना है, आपको 6 या 7 दिन में कलकत्ता पहुंचना है, लेकिन वो 12-13 दिन के बाद जब वहां पहुंच जाता है, एक तो माल खराब हो जाता है, दूसरा उसको भाड़ा नहीं मिल जाता है और सीधा किसी बायर ने जो ये माल जो यहाँ पे खरीदता है उसको काफी सारी लॉस होता है। अगर उसने 6 या 7 लाख में गाड़ी खरीदी है, उसको 2 या 3 लाख मिल जाते हैं, इसका मतलब वो यहाँ का डिफॉल्टर बन जाता है या बैंकों से पैसा लिया होता है वो भी डिफॉल्टर हो जाता है और बैंक वाले तो सिर्फ अपना इंटरेस्ट खोजते हैं लेकिन जो ये ट्रेडर होता है या बायर होता है उसके पल्ले में कुछ नहीं पड़ता है और सीधा असर जो है ग्रोवर पे पड़ जाता है। हमने बार बार गवर्नमेंट से ये अपील की है कि हम अपने स्टिकर जो है फ्रेश फ्रूट के वो भी गाड़ियों पे लगाते हैं, फिर भी जानबूझ पे इनको रोका जाता है। लेकिन कल से जो
प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने जो मीटिंग बुलाई, मुझे यकीन है कि आज आईजी साहब कोई नई एडवाइजरी निकालेंगे, टाइम बढ़ा लेंगे। अगर टाइम बढ़ा लिया ताकि हमारे आगे जो हमारा 1.5 महीना का सीजन है पीक पकड़ लेगा, और दूसरा साथ साथ में नवरात्रा शुरू हो रही है, दशहरा शुरू हो रहा है, उसके बाद दिवाली है, उसके बाद हमारी आगे बिहार में छठ पूजा होती है, और इन 1.5 महीने में हमारा मार्केट अच्छा रहता है। और अगर नेशनल हाईवे की वजह से ये सर चलता रहा तो फिर हम लोगों को दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप देखिए सीधा असर जो बेसिक ग्रोवर है उस पर पड़ जाता है, चाहे नेशनल हाईवे का इश्यू हो, चाहे बारदाने का इश्यू हो, चाहे किराए का इश्यू हो, या चाहे कोई और भी इश्यू हो। ये सीधा असर जो बेसिक ग्रोवर है, जो सेब उगाता है, जो साल भर उसकी तरफ देखता है, मेरी 500 पेटी है, किसी का 1000 पेटी है, लेकिन जब वो रास्ते में रुक जाएगा तो उस ग्रोवर या ट्रेडर या बायर का क्या हाल हो जाएगा। मैं आपकी वसातत से जो आपने बुलाया, मैं एलजी साहब से इसमें मुदाखलत करने की अपील करूंगा, जैसे उन्होंने अमरनाथ यात्रा के टाइम में किया था और एडवाइजरी जारी करवा दी थी। हमने उनको ये रिक्वेस्ट किया कि 3 चीजें हमने उनको ये कही है। एक तो 11 बजे से रात के 12 बजे तक हमारी सेब की गाड़ियों को न रोका जाए। दूसरा, अपोजिट साइड में किसी भी गाड़ी को अलाउ ना किया जाए, और बानिहाल और रामबन में जो पार्किंग सिस्टम इन्होंने रखा है, रोड बंद रहता है, उससे जामिंग हो जाती है, और हमारा जो ये फ्रेश फ्रूट एप्पल जो है ये फंस जाता है, और सीधा असर आगे हमारी मंडियों पे पड़ जाता है, व्यापार पे पड़ जाता है। हमारी मंडी में इस टाइम हजारों में बाहर से लोग जो इंडिया से आते हैं, यहाँ से माल खरीदते हैं और अपने स्टेशनों पे बेचते हैं, वो भी लोग भी अब परेशान है, वो माल ही नहीं उठाते हैं, बोलते हैं हम गाड़ी 4 दिन के लिए भरते हैं, 4 दिन को उसको काजीगुंड में ही लग जाते हैं, तो हमको फायदा नहीं, हम लोड ही नहीं करेंगे। इसमें हम कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट से और भी बात करेंगे। मुझे यकीन है इंशाल्लाह कल से शायद कोई एडवाइजरी निकल जाएगी और हमारी गाड़ियों को ना रोका जाए। बिल्कुल, ज्यादा लंबी बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि जब असर होना है इंतजामिया को, वो छोटी बात पर भी हो जाना है। अगर नहीं होना है तो 1 घंटा हम डिस्कशन करते रहे, कोई असर नहीं होना है। और वही हाल ही में आप काजीकुंड भी गए थे, और वहीं पर अगर बात करें काजीकुंड में, आपने ट्रक ड्राइवर से बातचीत की जो वहां पर अपनी मुश्किलें आपको बता रहे थे, तो उनका दर्द आखिर में पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा कि उनकी जुबानी आपने क्या सुना, क्या देखा, क्योंकि ग्राउंड पे जो हालात हैं तब तक कोई महसूस नहीं कर पाता जब तक वो वहां पर जाके ना देखे। जी मैं सिर्फ ये नेशनल हाईवे का इशू है, बाकी हमको कोई दिक्कत नहीं है। आगे तो मार्केट डाउन ही चल रहा है, जिसकी वजह से और भी लोग परेशान हो रहे हैं। अब हमारा जो आगे बड़े दिन आने वाले हैं, जो क्योंकि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है और हमारा माल पूरा जो इस मुल्क में कंज्यूम हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो इस मसले की तरफ ध्यान दे दें, क्योंकि इससे एक बेसिक ग्रोवर जो वाबस्ता होता है। मैं आपकी वसादत से अपील करना चाहता हूँ एलजी साहब से खुद मुदाखलत करके इस मसले को हल करवाएं। जिस तरह से आप हमेशा फ्रूट ग्रोअर्स की मुश्किलें आगे तक पहुंचाते हैं, उम्मीद है इस वीडियो के बाद कहीं ना कहीं इंतजामिया को आपकी बात सोचने को मजबूर कर दे कि जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, अगर इतना सारा सामान खराब हो जाता है, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, उनकी कोई नहीं सुनेगा। और इतनी सी उनकी जो तनख्वाह होती है उसमें कैसे इतनी बड़ी भरपाई करेंगे। ये छोटी छोटी चीजें जो है इंतजामिया को गौर करने की जरूरत है, क्योंकि उनके लिए छोटी होगी पर उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए बहुत बड़ी हो सकती है। तो आखिर में जाते जाते क्या कहना चाहेंगे इंतजामिया से? जी मैं समझ नहीं आया। जाते जाते क्या अपील रहेगी सब ट्रक ड्राइवर्स की तरफ से, फ्रूट ग्रोवर्स की तरफ से, क्या अपील इंतजामिया को करना चाहिए? मैं अपने फ्रूट ग्रोवर्स की तरफ से, ट्रेडर्स की तरफ से, बायर्स की तरफ से एलजी साहब से अपील करता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करके इस मसले को हल किया जाए, क्योंकि हमारा पेरिशेबल आइटम है, इसको किसी भी सूरत में रास्ते में नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि आगे हमको नुकसान हो रहे हैं। अभी मैंने अमेरिकन की जिक्र किया, अमेरिकन में बांग्लादेश ने हमारा इतना इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया है। पिछले साल 40.50 पैसा हम लेते थे, रुपया लेते थे पर केजी का, इस साल उन्होंने 55 रुपए कर दिया है। इसी तरह बारदाने का इशू है, उसका भी रेट हाई हो गया है। कार्डबोर्ड का जीएसटी जो पिछले साल 12% था उसको 18 कर दिया है। ये मसले हैं, इसको गवर्नमेंट को सुलझाना चाहिए ताकि एक किसान जो बच जाएगा। हमने एमआईएस स्कीम की बात की है कि एमआईएस स्कीम
लॉन्च की जाए, ताकि जो हमारा सी ग्रेड है और कलर जो गिरान माल है वो आगे मंडियों में ना जाए, वो यहीं पे कंज्यूम हो जाए, फैक्ट्रियों को दिया जाए और हमारा ए ग्रेड और बी ग्रेड एप्पल जो आगे मार्केट में जाए और हमको सही रेट मिल जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो सुपर फ्रूट मंडी से हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे काका जी, जो अक्सर फ्रूट ग्रोअर्स की और ट्रक ड्राइवर्स की मुश्किलें आगे पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और इसी उम्मीद के साथ कि इन दो मुश्किलों को जल्द हल किया जाए। इस तरह